नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। आप ये भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के आदेश पर लगाई गई ये रोक अभी अंतरिम है, अंतिम नहीं। आगे का फैसला 26 जुलाई को होगा, लेकिन आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर लिया और आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या तर्क रखे गए और क्या ये फैसला उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए बड़ा झटका है, ये भी जान लीजिए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों, दुकानों और रेडी ठेली तक के मालिकों को अपने नेम प्लेट लगाने का आदेश मुजफ्फरनगर में जारी किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही ये आदेश उत्तराखंड में भी लागू हुआ। अब आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस हृकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि दुकानों पर या होटलों पर नेम प्लेट लगाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने जवाब दिया कि पहले ये सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट था, लेकिन जब लोगों में आक्रोश बना इस फैसले को लेकर तो फिर इसे स्वैच्छिक बताया गया, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। वकीलों ने कहा कि यह कोई औपचारिक आदेश नहीं है, लेकिन पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक छद्म आदेश है। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि अधिकांश लोग बहुत गरीब सब्जी और चाय की दुकानों के मालिक हैं और इस तरह के आर्थिक बहिष्कार के चलते उनकी आर्थिक मृत्यु हो जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने पर दुकानदारों को बुलडोजर की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्राएं दशकों से होती आ रही है और मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समेत सभी धर्मों के लोग उनके रास्ते में उनकी मदद करते हैं। अब आप किसी विशेष धर्म का बहिष्कार कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि बहुत सारे शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं जो हिंदू द्वारा चलाए जाते हैं और उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं वहां जाकर खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाना किसी न किसी तरीके से मुस्लिम या दलितों द्वारा छुआ जाता है। सिंघवी ने कहा कि निर्देश में कहा गया है कि स्वेच्छा से आप लोग अपनी नेम प्लेट लगाएं, लेकिन इस आदेश में स्वेच्छा कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपको हमें स्थिति को इस तरीके से नहीं बताना चाहिए, जो जमीनी हकीकत है वही बताइए। इसके 3 आयाम हैं: सुरक्षा, मानक और धर्म निरपेक्षता। तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात जस्टिस एसवीएन भट्टी ने उस वक्त कही जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये पहचान का बहिष्कार है, ये आर्थिक बहिष्कार है। सिंघवी ने आगे कहा कि मेरठ पुलिस और फिर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने बहुत चालाकी से स्वैच्छिक शब्द लिखा। वकील सीयू सिंह ने कहा कि रिपोर्टों से पता चला है कि नगर निगम ने निर्देश दिया है कि 2000 और 5000 रुपए का जुर्माना ऐसे दुकानदारों पर लगाया जाएगा जो कि इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांवड़िया क्या सोचते हैं कि उन्हें किसी फूड या किसी चुनिंदा दुकानदार से ही खाने की अनुमति मिले। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सर, कांवड़िया पहली बार यात्रा तो नहीं कर रहे हैं, पहले से ही करते आए हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि दूसरे पक्ष यानी कि यूपी सरकार से भी कोई पेश हो रहा है क्या। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भट्टी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, केरल में एक वेजिटेरियन होटल हिंदू और एक वेजिटेरियन मुस्लिम द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन मैं मुस्लिम होटल में गया, वहाँ साफ सफाई थी, उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड और हाइजीन के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, इसलिए मैं वहाँ गया। ये पूरी तरीके से आपकी पसंद का मामला है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी केवल 2 शर्तें हैं, केवल कैलोरी
और शाकाहारी मांसाहारी भोजन को प्रदर्शित करना होता है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि लाइसेंस भी प्रदर्शित करना होगा। सिंघवी ने आगे कहा कि यह पुलिस का काम नहीं है, पुलिस कैसे इतने व्यापक निर्देश जारी कर सकती है। मुजफ्फरनगर पुलिस, आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों, दुकानों, यहाँ तक कि रेडी और ठेली के मालिकों तक को भी अपने नाम की पट्टी, नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया था। जब इस आदेश का विरोध हुआ, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी सहित विपक्ष के नेताओं ने इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया, तो उसके बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी ये फैसला पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था। बाद में इसी तर्ज पर उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने भी ये फैसला लागू किया। इस हफ्ते की शुरुआत में मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया गया था कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पर सभी दुकानदार अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाए, ताकि कांवड़ियों को पता चले कि दुकानदार का नाम क्या है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना है कि 26 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में दोनों प्रदेश की सरकारें क्या जवाब दाखिल करती हैं। और जैसा हमने बताया कि ये अभी अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को सही मानता है या गलत मानता है, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है।